अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। इमलीबंद बस डिपो में खानगी बस ड्राइवर ने RTC फ्लडलाइट टावर पर चढ़कर खुदकशी की कोशिश की। बर वक्त पुलिस की मुदाखलत ने नौजवान की जान बचा ली। बताया जाता है कि विकाराबाद का साकिन खानगी बस ड्राइवर विक्रम रेड्डी गुज़िश्ता 2 माह से NOC के हुसूल के लिए दफ्तर के चक्कर काट रहा था। मुतालिका अहदेदारों की जानिब से लापरवाही और हिरासानी इजराई में ताखिर से दिलबर्दाश्ता होकर आखिरकार ये इंतहाई इक़दाम पर मजबूर हुआ। विक्रम रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अपनी बिपता सुनाई। मजीद तफसीलात के लिए मुलाहिजा कीजिए। లాస్ట్లో ఉన్నా అని చెప్పి విత్డ్రా చేసుకొని నేను 2 నెలల కింద నోటీస్ పీరియడ్ ఇవ్వాల్సింది ఫైన్ కడతా అని చెప్పి లెటర్ ఇచ్చిన. 2 నెలలు దాటిపోయి ఇంతవరకు రెస్పాన్స్ ఇయ్యరు ఎవరు. డైలీ వస్తున్నా, పొద్దున 11కి వచ్చి సాయంత్రం 6 దాకా ఉండిపోతున్నా. ఇవాళ రేపు ఈరోజు రేపు అని ఇట్లా నెల నుంచి ఆడుకుంటున్నా నాతో. నేను బయట బస్సు వేరే వాళ్ళకి ఇయనికే తీసుకుంటే ఇంతవరకు వాళ్ళు ఇప్పుడు వద్దని చెప్తున్నారు. టైం అయిపోయింది, మీరు ఇచ్చిన టైము పెడదామని చెప్పి టైం ఇస్తే ఆ టైం కూడా అయిపోయింది. వీళ్ళు ఆ టైం కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఈ బస్సును ఏం చేసుకోవాలి? నడపాలంటే ఏదో ఒకటి ఉండాలి. ఇక్కడ వద్దు, ఇక్కడ నేను లాస్లో ఉన్నా, నష్టపోతున్నా అని చెప్పి వేరే దగ్గర పెట్టుకున్న పోతే అక్కడ కూడా వీళ్ళు నన్ను ఇడవలేరు. అక్కడ కూడా నేను లాస్ అయ్యేటట్టు చేసినారు. ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అంటే ఎవ్వరు కూడా సరిగ్గా పని చేయరు. 100% నేను చెప్పనీకి ఈరోజు అందుకే ఎక్కిన. ఎవరు పని చేయరు. నిర్లక్ష్యం అందరికీ. ఒక 10 లక్షలు 20 లక్షలు బస్సు ఉంటుంది, తెచ్చి పెట్టుకున్నాడు. ఆపుకొని 2 నెలలు ఆపితే ఏమొస్తుంది? ఎంతవరకు నష్టపోతాం మేము? मजलिस बचाओ तहरीक निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में हिस्सा लेगी। अमजदुल्लाह खान खालिद ने मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। पूरे तेलंगाना स्टेट में बल्दिया के इंतखाबात होने के इम्कानात है और इसमें यह है कि हाई कोर्ट में कुछ मसला है, उसकी तरफ से रुके हुए हैं। रही बात हमारी तरफ से जो है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम वार्ड्स पे इलेक्शन लड़ने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। कुछ नौजवान बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को, यानी ऐसी सियासत हम देना चाह रहे हैं कि कल के दिन वो बच्चा काउंसलर बन के अगर कारपोरेटर बन के काउंसिल हाल में जाए तो लोग देखकर, यानी उस लड़के को तालीमी याफ्ता लड़का रहना चाहिए, उसको देखकर खुश होना चाहिए। हम ऐसे लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे कि कहीं बैठ के शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा, उसकी फोटो सोशल मीडिया पे आ जा रही, कोई गोबर बेचते हुए गड़ जा रहा, पुलिस उसके घर पे आ जा रही, कोई पड़ोसी को मार के सर फोड़ दे रहा, कोई कारपोरेटर। हम ऐसे लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। हम तो पढ़े लिखे अच्छे लोगों को, हम अभी भी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किए हैं। आपके द्वारा मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से अपील करता हूं कि काबिल तरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो ये लोग जो है कि अच्छा काम करेंगे। और अगर पैसे खर्चा करके अगर कोई कारपोरेटर बनेगा, फर्ज करिए उन्हें 10 लाख खर्चा करके कारपोरेटर बना तो 50 लाख कमाएगा। अगर आप किसी गरीब को बगैर पैसे लिए आवाम उसको अगर जिताएंगी तो फिर उन्हें आपके दुख और दर्द में आपके साथ में रहेगा। हमारी पूरी टीम रेडी है, समझिए आप। इंशाल्लाह वी वेलकम, कभी भी उसका नोटिफिकेशन आ सकता है, मैदान में कूदना है। निजामाबाद बल्दिया से कितने उम्मीदवार होंगे मैदान में? अब देखिए कि ज्यादा से ज्यादा लड़ाने की हमारी कोशिश रहेगी। हमारा मकसद ये है कि ज्यादा लड़ा के धबड़ा बजाने का नहीं है, कम लड़ेंगे। जहां से हम 100% जीतने का हमारे को श्योर है, हम वहां से लड़ेंगे इंशाअल्लाह। मंडी मीरानम जैनानगर के एक मकान में मुहिब आतिशज़दगी, उमर रसीदा खातून दम घुटने से बेहोश, बड़े माली नुकसान का अंदेशा। मीरचौक पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 मंजिला मकान की पहली मंजिल में आग लग गई, जिसमें एक ज़ईफ खातून दम घुटने से बेहोश हो गई, जिन्हें फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुहिब आतिशज़दगी की इत्तला के साथ ही आतिश फिरो अमला फौरी मुकाम हादसा पहुंच गया। फायर इंजन के जरिए फायर फाइटर्स ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। ताहम इस सूचना में मकान में मौजूद सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। बताया जाता है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। रुकनी बैन रियासती डाकुओं की टोली गिरफ्तार, 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन्स, 8 लीवर राउंड्स और मसरूखा माल व दीगर अशिया जब्त। सेंट्रल जोन पुलिस की कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि रामगोपालपेट पुलिस स्टेशन के साई शरण अपार्टमेंट सचिन चौधरी के मकान में सरखे की शिकायत पर तहकीकात की गई। CCTV फुटेज की जांच पर 3 मुलजिमीन का सुराग लगा। सचिन कुमार और राजकुमार डाकू
जिन्होंने कई रियासतों में लूटपाट, डकैती, सरके की कई वारदातें अंजाम दे चुके हैं। राजकुमार 3 कत्ल भी कर चुका है और खैर भी काट चुका है। शाहरुख खफल चुकनी का माहिर है जो आदि सारिक है। अनकरीब फरार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। सेंट्रल जोन लिमिट्स में रामगोपालपेट पीएस में 15 सितंबर में के दिन एक हाउस ब्रेकिंग हुआ था। वो साई शरण अपार्टमेंट में सचिन चौधरी बोल के एक प्राइवेट एम्प्लॉई वहाँ रहते थे। वो जैन टेम्पल गया था सुबह 10 बजे। वापस आने के बाद देखे तो लॉक ब्रेकिंग हुआ था। घर में एक डिजिटल कैमरा, 50,000 रुपीज़ कैश एंड 4 तोलास ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स चोरी हुआ था। बाद में कंप्लेंट पे केस बनाया। हमारा तीन इन्वेस्टिगेशन के 3 टीम बनाए थे। उसमें एक्सटेंसिव सर्च करे थे हम सीसीटीवी फुटेज के लिए। एक्सटेंसिव सर्च में 2 गाड़ी, 3 ऑफेंडर्स 2 गाड़ी यूज़ करते हुए अपार्टमेंट पे के पास आया था। उसमें एक होंडा एक्टिवा गाड़ी था, दूसरा एक टीवीएस जुपिटर गाड़ी था। टीवीएस जुपिटर गाड़ी हैज़ नो नंबर प्लेट नहीं था। होंडा एक्टिवा पे जो नंबर था वो ब्लड था, टीक नहीं दिखा रहा था। उसको हमारा साइबर लैब में वीडियो एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से उसके नंबर को डेवलप करके ओनर को पकड़ा गया। कमिश्नर सिटी पुलिस संजनी कुमार बजीमन आलमी योम बुजुर्गान तकरीब सीनियर सिटीजन के साथ मनाई। इस खुसूसी तकरीब में एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स शिखा गोयल, टाटा ट्रस्ट के मेंबरान, हेल्पेज इंडिया, पुलिस के आला अहदेदारों के अलावा बुजुर्गों की कैसी तादाद मौजूद रही। तकरीब का इनेकाद हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफिस में अमल में आया। तकरीब में कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने शहर के 61 मुख्तलिफ मुकामात के उमर रसीदा अफराद से तबादला ख्याल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान एसआईज, एसएचओस, एसीपीस, डीसीपीस ने सीनियर सिटीजन्स के पास पहुंचते हुए 12,561 बुजुर्गों का इंदराज किया और इनकी तफसीलात व मसाइल से वाकिफियत हासिल की। सिटी पुलिस ने माह अक्टूबर में 50,000 बुजुर्गों के नामों के इंदराज का निशाना मुकर्रर किया है। उन्होंने बताया कि ताहाल 210 गुमशुदा बुजुर्गों की कामयाब सुराग रसानी और बाजियाबियां अमल में लाई गई। 2018 और साल 2019 के में बुजुर्गों की गुमशुदगी के आदाद शुमार से वाकिफ करवाते हुए बताया कि हेल्पेज इंडिया हेल्पलाइन व पुलिस के इश्तराक से जून 2014 में 1253 कमांड कंट्रोल रूम के जरिए शिकायतें मौसूल हुई। अब तक 14,212 कॉल्स मौसूल हो चुके हैं। 51 उम्र रसीदा अफराद को बचा लिया गया। उन्होंने ज़ईफ अफराद को मशवरा दिया कि वो अपने मकानों में सीसीटीवी की तनसीब अमल में लाएं। उन्होंने मजीद बताया कि शहर में 2,50,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की तनसीब अमल में लाई जा चुकी है ताकि मसाइल का से तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सके। सिटी पुलिस तरफ नुंची इंटरनेशनल डे डेडिकेटेड టు ఎల్డర్స్, రిటైర్డ్ పీపుల్, ఓల్డ్ పీపుల్ గురించి ఒక ఫంక్షన్ జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు హైదరాబాద్ ఎంత పెద్ద సిటీ, 1 crore పైన పాపులేషన్ ఉంది సిటీకి. ఈ సిటీలో లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎల్డర్స్, ఓల్డ్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ప్రైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. ఈ సందర్భంలో లాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ తరఫు నుంచి ఒక సర్వే ప్రోగ్రామ్ కూడా జరుగుతుంది. లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇప్పటివరకు మోర్ దాన్ 12,561 ఎల్డర్ సిటిజన్స్ కి రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది. ఈ ఒకేజన్లో నేను అందరు సీనియర్ సిటిజన్స్, ఎల్డర్స్ కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ అంటే మీకు డయల్ 100 పైన you should have full faith on that. We are maximum 5 to 8 minutes away from you. మీకు ఏం ప్రాబ్లం, మీ హెల్త్ కోసం, ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్, సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ, లేకపోతే నెగ్లెక్ట్, ఫిజికల్ నెగ్లెక్ట్, ఇమోషనల్ నెగ్లెక్ట్, ఎనీథింగ్, మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ ఎనీథింగ్ మీరు డయల్ 100లో ఫోన్ చేయండి. మీ సర్వీస్ కోసం హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో 122 petrol vehicles, 24 hours they are moving in the area. తర్వాత టాటా ట్రస్ట్ తరఫు నుంచి ఒక
ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా జరిగింది టు క్రియేట్ సెన్సిటివిటీ అమంగ్ ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఎవ్రీ హోంగార్డ్ ఆఫీసర్, కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్ అప్ టు ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్కి ఒక సెన్సిటివిటీ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఉంది ఇదిలో. తర్వాత పర్టికులర్లీ క్రైమ్ అగేన్స్ట్ ఎల్డర్ పర్సన్స్. ఈ క్రైమ్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మిస్సింగ్ పర్సన్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్లో ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్ సిటీలో మోర్ దాన్ 356 ఎల్డర్ పర్సన్స్కి ట్రేస్ కూడా జరిగింది. సో ట్రేసింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్. తర్వాత ఒక ఇండియా ఎల్డర్స్ హెల్ప్ లైన్ కూడా ఉంది 1253, and till now we have received 14,200 calls, and after this call, as per the action taken by police, 51 senior citizens ki rescue kuda jarigindi. సీనియర్ సిటిజన్స్ గురించి ఇంకా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అంటే మన హైదరాబాద్ సిటీలో విత్ పబ్లిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఇప్పటివరకు 3 lakhs పైన సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. నా మీ కాలనీలో, మీ వాకింగ్ ఏరియాలో, మీ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో మీ తరఫు నుంచి, మీ రెసిడెంట్స్ వెల్ఫేర్ తరఫు నుంచి అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, పర్టికులర్లీ కామన్ పబ్లిక్ ఏరియాలో యూ షుడ్ ఆల్సో కమ్ ఫార్వర్డ్ టు హ్యావ్ మోర్ కెమెరాస్. మన లోకల్ ఎస్హెచ్ఓ, సెక్టర్ ఎస్ఐ, దే ఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ టు ఫెసిలిటేట్ ఎట్లా చేయాలి. బట్ ఇదిలో రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్కి కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. సో మీరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు, ఎక్కడ ఉన్నారు, మీ తరఫు నుంచి కూడా యూ షుడ్ జనరేట్ ప్రెషర్ ఆన్ యువర్ కమ్యూనిటీ టు హ్యావ్ మోర్ కెమెరా. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తున్నాము. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ చుట్టుపక్కనే 4 పోలీస్ స్టేషన్ జ్యూరిస్డిక్షన్స్ ఉంది. లాస్ట్ 2 yearsలో we have added more than 800 cameras in those 3-4 police stations, and you will be happy to know that even grave crime like murder has gone down by 45%. So the advantage of CCTV camera both in prevention of crime and detection of crime, both it is very very important, and particularly senior citizens kosam oka sense of safety and security which cannot be measured, oka feeling of satisfaction, oka feeling of safety and security can never be measured, it can only be felt. So andarki nenu request chestunamu, whether it is business community, resident welfare association, apartment welfare association, ee field lo mee contribution kavali, and as police department we are requesting you to become partners for making Hyderabad more safe and secure. Tarvata mana ee roju ee function lo apart from CP office headquarter lo chala mandi senior elders vacharu ikkadiki, but what is more important is all 65 places, 65 colonies in the city of Hyderabad, ee roju video conference link dwara all 65 colonies we were linked, and more than 10 to 20 persons everywhere they were minimum present. Some places 50 people, SR Nagar lo entire hall was full, and despite the time shortage, minimum 3 to 4 persons from each places they have spoken also. So idi ee enthusiasm ki maintain cheyali, continue cheyali, and ee sandarbhamlo police department paina oka pedda responsibility undi. I appeal to all our constable officers. Ippude nenu oka vere forum lo I requested. साउथ सेंट्रल रेलवे के जेर एहतमाम हैदराबाद रेलवे स्टेशन नामपल्ली में मरकजी दफ्तर के चीफ कमर्शियल मैनेजर KV राव ने रेलवे स्टेशनों में पाई जाने वाली खामियों और सहूलतों में इजाफे के खुसूस में दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन, हरक्यूलस, मेंटेनेंस के अलावा दीगर स्टाफ मौजूद रहा ताकि
रेलवे स्टेशन में पाई जाने वाली खामियों और कमियों को दूर किया जा सके। दूसरी जानिब मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें बहम पहुंचाई जाएं। इसके अलावा रेलवे स्टाफ को दरपेश सेहत व दीगर मसाइल को के मद्देनजर इकदाम किए जा रहे हैं। हालिया अरसे में हैदराबाद डेंगू मलेरिया टाइफाइड से मुतासर, जिसकी वजह स्टाफ को इन अमराज से तहफ़्फ़ुज़ और इंसदाद के इकदाम किए जा रहे हैं। इस खुसूस में अद्वियात वगैरह भी फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर CCMP SKV राव, CETP विक्रम गुप्ता, CEGERK शर्मा, CCEB एशिया, CSC रमेश चंदर, डिप्टी CM ईश्वरैया, डिप्टी CMD डॉक्टर स्वर्णा, ACMS डॉक्टर प्रशांति, DCM प्रशांत, DCM सोकेश, SC जितिन राज, एडन श्रीरामलू, ADEE लक्ष्मण नारायण, स्टेशन डायरेक्टर IA कुरैशी के अलावा दीगर मौजूद रहे। चीफ कमर्शियल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे 5 सर्विस देखते हैं। हमारा साथियों आया है सिक्योरिटी, सिग्नलिंग, कम्युनिकेशंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, हम लोग सभी एक साथ आए हैं। और सीनियर ऑफिसर हेडक्वार्टर से चीफ HOD का पद पर में सब लोग ये आज हैदराबाद स्टेशन को आए हैं, इसीलिए ये स्टेशन को और इम्प्रूव करने के लिए इसको बोलते हैं हम लोग स्टेशन इम्प्रूवमेंट ग्रुप। ये सारे अफसर एक इकट्ठा करके आके हमारा साथियों से, डिवीजनल अफसर से, इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर से, स्टाफ से संपर्क होकर और जो आगे ये सेवा आगे बढ़ाने के लिए और पैसेंजर्स को और बढ़िया सेवा देने के लिए हम लोग क्या क्या एरियाज में हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं वो देख के हम लोग वो कार्रवाई करेंगे। उसका वजह से हम लोग आए हैं। इसमें ऑलरेडी हमारा तरफ से सेकंड फुट ओवर ब्रिज लगाया गया, सर्कुलेटिंग ये एरिया में काम चल रहा है और VIP लॉन्ज और वेटिंग हॉल्स का बढ़ोतरी हम लोग कर रहे हैं और ट्रेन्स का क्लीननेस और लिनिन का जो AC में चालू कर उनका लिनिन के बारे में भी हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। और हमारा मेडिकल का तरफ से इधर डेंगू फीवर ज़्यादा है हैदराबाद में, इसीलिए स्पेशल प्रिकॉशंस लेके वो प्रिवेंटिव मेजर्स का जो दवाई देना है चारों तरफ स्प्रे करना है वो भी कर रहे हैं। और हमारा सिक्योरिटी कमांडेंट साहब है, कमिश्नर साहब, वो बता दिया हमारा स्टाफ को और ऑफिसर्स को कैसा गाड़ी में या स्टेशन में कैसा सिक्योरिटी का बारे में क्या क्या ख्याल रखना है, कैसा रिपोर्ट करना है, अगर रिपोर्ट मिलने से क्या करना है वो बता दिया। सिमिलरली हमारा सिविल का ऑफिसर है विक्रम गुप्ता साहब, वो बता दिया कैसा इंजीनियरिंग काम कैसा अच्छा से काम कर सकता है, इसमें क्या मटेरियल यूज़ करना है, क्या क्वालिटी मेंटेन करना है। सिमिलरली हमारा राघवेंद्र साहब है इलेक्ट्रिकल साहब, वो भी बता दिया वो इलेक्ट्रिकल का तरफ से लाइटिंग बढ़ाना है और जहाँ जहाँ ज़रूरत है क्या सर्विसेज बढ़ाने के लिए वो कस्टमर फीलिंग को बढ़ाने के लिए क्या काम कर सकते हैं वो भी ध्यान दिया। और सिमिलर हमारे मैकेनिकल ऑफिसर्स हैं वो भी बता दिया। अभी आजकल 5 मिनट ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शनल बोर्ड एक ही गाड़ी में 4-5 नाम रहता है, उसको कम करके सीधा 1 या 2 नाम सिर्फ करके उससे कहाँ पहुँचना है उनको अच्छा मतलब जानकारी के लिए पैसेंजर के लिए अच्छा होगा वो काम किया है। सिमिलरली हमारा अजय साहब है कम्युनिकेशन इंजीनियर, वो भी अनाउंसमेंट का बारे में और पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बारे में वो कुछ कार्रवाई करेंगे। और मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बता दिया इतना काम करके हम लोग ओवरऑल ये हैदराबाद वासियों के लिए बढ़िया सेवा देने के लिए हम लोग चर्चा करके और बढ़िया सेवा देने के लिए हम लोग प्रणाली बना रहे हैं। ऑलरेडी हम कर चुका है और आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। महकमे माजूरीन हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम रियासती सतह का आलमी योम बुजुर्गान तकरीब का रविंद्र भारती थिएटर में इनेकाद अमल में आया। रियासती सतह की तकरीब में वज़ीर अक़लियती बहबूद पप्पूला ईश्वर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में 1000 से ज़ायद बुजुर्ग शहरियों, ओहदेदारों, सियासतदानों के अलावा दीगर मौजूद रहे। इस मौके पर कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार की गिना खदर खिदमात पर तैनियत पेश की गई। इस दौरान उनकी शालपोशी और गुलपोशी की गई और उनकी खिदमात को सराहा गया।
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 779। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।